हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने आपको कुछ क्वेश्चंस दिए थे, उनके सॉल्यूशंस भी बताए थे। ये क्वेश्चंस आपके बोर्ड एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और अगर आप इन क्वेश्चंस की अच्छे से प्रैक्टिस करोगे तो आपके बहुत अच्छे मार्क्स बोर्ड में आ सकते हैं। आइए उन्हीं क्वेश्चंस का ये सेकंड पार्ट देखते हैं। इसमें बहुत ढेर सारे क्वेश्चंस और भी दिए गए हैं। कल के क्वेश्चंस के बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका tan 2a is equal to cot a minus 18। तो सबसे पहली चीज क्या है, आपको एक फॉर्मूला याद रखना है। कौन सा फॉर्मूला याद रखना है? tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता है आपका? tan थीटा इज इक्वल टू होता है cot 90 माइनस थीटा। tan थीटा इज इक्वल टू cot 90 माइनस थीटा। अभी देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है 2a, मतलब थीटा को हम रिप्लेस कर रहे हैं 2a से। यहाँ पे हो जाएगा tan 2a इज इक्वल टू cot 90 माइनस 2a। यहाँ पर tan 2a के प्लेस पर हम क्या लिखेंगे? अभी cot 90 माइनस 2a which is equal to cot a minus 18। From cot to cot is cancel out, then 90 minus 2a is equal to a minus 18। Now 90 plus 18 is equal to a plus 2a. This is there in positive and this is there in positive. Now 108 is equal to 3a. So a is equal to 108 upon 3. After dividing we get the value of a is equal to 36 degree. नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, ये देखिए cos थीटा अपॉन 1 माइनस sin थीटा प्लस cos थीटा अपॉन 1 प्लस sin थीटा इज इक्वल टू 4। ये क्वेश्चन जो है ये यूपी बोर्ड में 2019 में पूछा गया था। इस बार ये एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये में भी इस बार आ सकता है क्वेश्चन, तो ध्यान से देखिए इसको कैसे करेंगे। इसमें आपको फाइंड आउट क्या करना है? थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। पहली चीज तो इसमें ये कंफ्यूजन होता है कि इसमें हमें करना क्या है। इसमें हमें क्या फाइंड आउट करना है? थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। भाई कुछ बच्चे क्या करते हैं, कंफ्यूज जाते हैं कि ये गिवन है मतलब प्रूफ करके 4 लाना है। ऐसा कुछ नहीं है, हमको यहाँ पर थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो ये कैसे फाइंड आउट करेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल cos थीटा हमने कॉमन कर लिया, ये बचेगा 1 अपॉन 1 माइनस sin थीटा प्लस 1 अपॉन 1 प्लस sin थीटा, यहाँ पे आ जाएगा 4 cos थीटा। अभी हम एलसीएम ले लेंगे तो यहाँ पे बनेगा 1 प्लस sin थीटा 1 माइनस sin थीटा। 1 प्लस sin थीटा 1 माइनस sin थीटा इक्वल टू 4 हो गया। अभी क्या करना है आपको? ये cos थीटा तो एज इट इज ही रहेगा, ठीक है। इसके बाद क्या हो जाएगा? sin थीटा से sin थीटा हट जाएगा, यहाँ पे बचेगा 2 अपॉन 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू 4। अब क्या करना है? अभी ये cos थीटा हो गया 2 इंटू cos थीटा, और जो 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा होता है ये cos स्क्वायर थीटा के इक्वल होता है, इक्वल टू 4। 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू cos स्क्वायर थीटा। और ये आता कहाँ है? लास्ट सेशन में हम आपको ये चीज़ बता चुके हैं कि ये आता कहाँ से। ये हो गया cos थीटा से स्क्वायर कैंसिल हो गया, अपॉन में बचेगा 2 अपॉन cos थीटा इज इक्वल टू 4। अभी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करा देंगे तो 2 इज इक्वल टू 4 cos थीटा मींस cos थीटा इज इक्वल टू 2 अपॉन 4 इज इक्वल टू 1 अपॉन 2। और cos में जो 1 अपॉन 2 होती है ये cos 60 की वैल्यू होती है। तो यहाँ से आपका थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगा? 60। कंपेयर कर देंगे, कंपेयरिंग जैसे ही कंपेयर करेंगे तो थीटा की वैल्यू 60 डिग्री आ जाएगी। 3 नंबर पे क्वेश्चन आएगा ये, अगर आएगा तो। और देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है cos a is equal to 2, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। इसकी वैल्यू हमको फाइंड आउट करनी है। अभी एक चीज समझिए, इसको करने का 2 मेथड है। पहला मेथड क्या है? अगर आपको वैल्यू टेबल लर्न है, अगर वैल्यू टेबल लर्न है तो cos a is equal to 2 किसकी वैल्यू होती है? cos 30 की। यहाँ से सीधे सीधे लिख देंगे cos a is equal to cos 30, कंपेयरिंग वैल्यू ऑफ a is equal to 30 डिग्री। एक वैल्यू आ गई 30 डिग्री। अब यहाँ पे हम पुट करके सॉल्व कर सकते हैं, पहला मेथड। दूसरा मेथड क्या है?
हमें नहीं आता तो हमको ये फॉर्मूला तो याद है पी डी पी अपॉन एच एच पी। लास्ट सेशन में बताया था कॉसेक का मतलब हो गया एच अपॉन पी, मतलब ये हाइपोटेनस हो गया और ये परपेंडिकुलर हो गया। हम बेस निकाल ले, फिर tan a निकाले, sin a निकाले, cos a निकाले, इससे आपका थोड़ा सा लेंथी प्रोसेस हो जाएगा। अगर आपको वैल्यू टेबल लर्न है, यहाँ से आपका बड़े आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। a की वैल्यू आ गई 30, अभी वैल्यू आप पुट करेंगे 1/tan a प्लस sin a अपॉन 1 प्लस cos a, 1/tan 30, sin a की जगह पर sin 30, 1 प्लस cos। अभी tan 30 की वैल्यू क्या होती है 1/√3 पुट कर दिया हमने। sin 30 की वैल्यू 1/2, cos 30 की वैल्यू √3/2। अब इसको हमें सॉल्व करना है। √3 ऊपर आ गया, 1/2 अपॉन 2 प्लस √3/2। यहाँ पे हमने एलसीएम ले लिया, इस 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, √3/1 प्लस 1/2 प्लस √3। इतना करने के बाद क्या करेंगे, √3/1 प्लस 1/2 प्लस √3। इतनी डिजिट को हम रेशनलाइज करा लेंगे, मतलब 2 माइनस √3 का मल्टीप्लाई, 2 माइनस √3 का डिवाइड। इस कैलकुलेशन को इजी करने के लिए ये किया गया 2 माइनस √3 अपॉन a प्लस बी, और a माइनस बी का फॉर्मूला लगेगा तो बनेगा 2 स्क्वायर माइनस √3 स्क्वायर, √3/1 2 माइनस √3, 2 का स्क्वायर 4 माइनस 3, √3 प्लस 2 माइनस √3 अपॉन 1। अभी क्या हुआ, √3 से √3 कैंसिल हो गया, यहाँ पे आ गया आपका 2। इस क्वेश्चन का यही आपका हो गया आंसर। ये जो क्वेश्चन लिखा हुआ है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा सा लेंथी भी है। देखिए इसको कैसे करेंगे, हमको प्रूव करना है। सबसे पहले एलएचएस लेंगे, टेकिंग एलएचएस। नाउ एलएचएस इज 1 प्लस cot थीटा प्लस tan थीटा इन सेकंड ब्रैकेट sin थीटा माइनस cos थीटा। अभी इसको sin cos में चेंज करेंगे। cot थीटा जो होता है वो होता है cos थीटा अपॉन sin थीटा। सिमिलरली जो tan थीटा होता है वो आपका हो गया sin थीटा अपॉन cos थीटा, sin थीटा माइनस cos। एलसीएम लेंगे, जैसे ही इस ब्रैकेट में एलसीएम लेंगे तो एलसीएम में आएगा sin थीटा इनटू cos थीटा। यहाँ पर आएगा sin थीटा इनटू cos थीटा, यहाँ पर आएगा cos स्क्वायर थीटा, और यहाँ पर आएगा sin स्क्वायर। sin थीटा cos थीटा लेंगे तो sin थीटा नहीं है यहाँ पर, तो सिर्फ cos थीटा चाहिए हमें, तो cos ये और ये cos मिलके बना देगा cos स्क्वायर थीटा। सेम थिंग cos थीटा है यहाँ पर cos थीटा था तो cos थीटा हट गया, सिर्फ sin थीटा चाहिए। sin थीटा में sin स्क्वायर थीटा इन सेकंड ब्रैकेट sin थीटा माइनस cos थीटा। इस पोर्शन की वैल्यू हो जाएगी 1, sin थीटा इनटू cos थीटा, sin थीटा माइनस cos थीटा। इतना करके इसको हम यहाँ से ऐसे ही ड्रॉप कर देंगे। चाहे ड्रॉप करें, आगे सॉल्व करेंगे तो भी लेंथी होता चला जाएगा, इसको इतना ही करके हम यहाँ से ड्रॉप करेंगे। अभी देखिए आरएचएस, देखिए आरएचएस क्या है, sec क्यूब थीटा cosec क्यूब थीटा sec स्क्वायर थीटा cosec स्क्वायर थीटा। इस टाइप के जो प्रूविंग क्वेश्चन होते हैं इनको साइन कॉस में कन्वर्ट करके प्रूफ करने में बहुत आसान रहता है। अभी देखिए sec क्यूब थीटा को क्या लिखेंगे 1/cos क्यूब थीटा। सेम सिचुएशन cosec क्यूब थीटा है, यहाँ पर क्यूब थीटा को हम क्या लिखेंगे 1/sin क्यूब थीटा अपॉन cos स्क्वायर थीटा sin स्क्वायर थीटा। एलएचएस लेंगे, सॉरी एलसीएम का मतलब हो गया cos क्यूब थीटा इनटू sin क्यूब थीटा। यहाँ पर ऊपर आ जाएगा sin क्यूब थीटा
माइनस कॉस क्यूब थीटा अपॉन एलसीएम लेंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर। अभी देखिए जो ये कोई है इसके लिए वैल्यू आएगी 1। पहले तो इसको ऐसे लिखो साइन क्यूब थीटा माइनस कॉस क्यूब थीटा अपॉन कॉस क्यूब थीटा इंटू साइन क्यूब थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन इसकी वैल्यू होगी 1। यहाँ पर क्यूब है और यहाँ पर स्क्वायर है, सीधी सी बात है। यहाँ पे ऐसे आएगा साइन क्यूब थीटा माइनस कॉस क्यूब थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अभी देखिए बच्चों कुछ कुछ आपको इसका आंसर दिखने लगा कि यहाँ पर साइन थीटा अपॉन इंटू कॉस थीटा आया था और यहाँ पर साइन थीटा इंटू कॉस थीटा है, ठीक है। तो अभी इसमें क्या करेंगे ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का ए माइनस बी इन सेकेंड ब्रैकेट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। साइन थीटा माइनस कॉस थीटा एज इट इज कितने की वैल्यू क्या होगी 1। यही सेम थिंग एलएचएस में भी आ गई और सेम थिंग यहाँ पर लिखे आरएचएस में भी आई थी। यहाँ पर ये देखिए इस बॉक्स में जो हमने बंद किया हुआ है ये देखिए और फिर यहाँ पर ये सेम थिंग है, सीधे सीधे लिख देंगे एलएचएस इज इक्वल टू आरएचएस 4 मार्क्स में आएगा ये आपका और आपके 4 मार्क्स लग गए। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है sin 36 upon cos 54 plus cos 36 upon sin 54 is equal to 2। इसको हमें प्रूव करना है। देखिए सीधी सी बात है एलएचएस ले लीजिए आप। एलएचएस में क्या है sin 36 cos 54 हमने कल बताया था ये क्वेश्चन जो लास्ट वीडियो था उसमें बताया था कि क्या करना है आपको 36 और 54 का सम पहले चेक करना है कि 90 आता है कि नहीं आता है। तो 36 प्लस 54 का सम जो है वो 90 आ रहा है, मतलब 54 को अगर हम चेंज करना चाहें तो 90 माइनस 36 लिख सकते हैं। तो बस सीधी सी बात है 54 की जगह लिख देंगे cos 90 माइनस 36 cos 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू होता है sin थीटा। सिमिलरली sin 90 माइनस थीटा इक्वल टू होता है cos थीटा। यहाँ पे आ जाएगा sin 36 और sin 36 प्लस सेवनटीन में डिवाइड हो जाएगा 1 प्लस 1। इसी तरह देखिए ये सेकंड क्वेश्चन है, इसमें भी प्रूफ आउट करना है। तो ये तो दो कंडीशन से हो सकता है। पहली कंडीशन हम आइडेंटिटी यूज करके डायरेक्ट कर लें। दूसरी सिचुएशन क्या है, इसको पहले tan और sec को sin थीटा और cos थीटा में चेंज करना है। लेकिन हम sin थीटा अगर डायरेक्ट करते हैं बहुत आसान हो जाएगा। सबसे पहले तो हम यहाँ से चलो एनालिसिस देखते हैं, चेंज करके मैं बता देता हूँ। डायरेक्ट अभी लास्ट क्वेश्चन एक बता चुके हैं इसी तरह जिसका साइन कॉस था, तो थोड़ा सा हम चेंज कर देते हैं। tan थीटा कॉमन कर लेंगे, अभी tan थीटा को ऐसे ही रहेगा, एलसीएम ले लिया sec थीटा प्लस 1 माइनस sec थीटा माइनस 1 अपॉन sec थीटा माइनस 1 sec थीटा प्लस। जैसे माइनस साइन अंदर गया माइनस sec थीटा प्लस 1
सेक्स से कैंसिल हो गया, बचा क्या, 2 tan थीटा बचता है अपॉन सेक स्क्वायर थीटा माइनस। अभी यहाँ से चेंज हो गया, यहाँ से चेंज ये हो गया कि अगर आप इसको साइन कॉस में चेंज करना चाहें तो कई सारे स्टेप्स बढ़ जाएंगे, और अगर आप सीधी सी बात एक फॉर्मूला याद रखते हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा, तो इसको तुरंत सॉल्व कर सकते हैं। इसकी जगह पर हम लिख सकते हैं tan स्क्वायर थीटा देन 2 tan थीटा अपॉन tan स्क्वायर थीटा। tan से स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, बचेगा 2 अपॉन tan थीटा, और 2 अपॉन tan थीटा जो होता है वो इक्वल टू हो जाएगा cot थीटा। ये हमको आंसर में प्रूव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, कह रहे हैं ये हमको प्रूव करना है। देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, अभी क्या हो रहा है 65 और 115 का जो सम है वो 180 के इक्वल जा रहा है, हमें मतलब ही नहीं रहेगा इस, जब इस टाइप का क्वेश्चन बन जाए तो हमें करना क्या है, देखिए चेंज कैसे करेंगे। 90 में हम क्या वैल्यू घटाएं कि हमें 65 मिल जाए, 90 में हम क्या घटाएंगे कि 65 मिल जाए। तो आप ध्यान से देखिए अगर 25 सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो 65 मिल रहा है। सेम थिंग अगर 90 में 25 ऐड करते हैं तो 115 मिल रहा है। बस ऐसे यहाँ पर लिख दो, क्या लिखेंगे, एलएचएस लिखेंगे पहले तो साइन 90 माइनस 25 90 प्लस 20 साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, और ये भी हो जाएगा कॉस थीटा। अब थीटा के प्लेस पर आ जाएगा 25। अभी एक चीज समझिए, जो साइन 90 माइनस थीटा होता है ये कॉस थीटा होता है क्योंकि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है, और साइन 90 प्लस थीटा भी कॉस थीटा होता है क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में होता है, और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और जो कोसेक है वो दोनों वैल्यू प्लस की होती हैं। सेकंड क्वाड्रेंट में ये दोनों वैल्यूज प्लस की होती हैं। यहाँ से वैल्यू क्या आ जाएगी, ऊपर आ जाएगी, ये हमको प्रूव करना है। सेम अब ये देखिए क्वेश्चन, अभी मैं पीछे आपको इस क्वेश्चन को बता चुका हूँ, ये क्वेश्चन मैं पीछे आपको बता चुका हूँ कि साइन 36 कॉस 36 कैसे चेंज करना है। देखिए 36 को हम क्या लिखेंगे, 90 प्लस 54, 90 माइनस 54 इज इक्वल टू 36। नाउ साइन 90 माइनस 36 सॉरी 54 प्लस कॉस 90 माइनस 54 कॉस 54 साइन 54 साइन 90 माइनस 54 कॉस 54 कॉस 90 माइनस 54 साइन 54। सेम थिंग देखिए कैसे आउट होगी, जो फार्मूले यूज कर रहे हैं आप उसको मेंशन करना नहीं भूलिएगा, नहीं तो इसका भी मार्क्स आपका कट सकता है। जो फार्मूले आप यूज कर रहे हैं उनको जरूर लिखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कल इस टाइप का मैंने क्वेश्चन आपको बताया था, इसको आपको आज होमवर्क में करना है, ठीक मैं देखूंगा। ये क्वेश्चन देख लीजिए, सबसे पहले तो यहाँ पर मैं एलएचएस लेंगे, जैसे एलएचएस लिया ए के प्लेस पर मैं 30 और बी के प्लेस पर 60 पुट करना है, दिस इज इक्वल टू sin 90 एंड द वैल्यू ऑफ sin 90 इज 1। सेकंड क्वेश्चन गिवन है आपको एलएचएस से जानना है, sin A cos B cos A sin B। sin A means 30 degree, cos B means 60 degree, cos 30 sin 60। Value of sin 30 is 1/2 and cos 60 is also 1/2. Cos 30 is √3/2 and sin 60 is also √3/2. This is 1/4 and this is 3/4. After taking LCM, 1 plus 3/4 which is equal to 4/4 equal to, now LHS is equal to RHS. Very easy question. Next, in triangle ABC, triangle here means A plus B plus C is equal to 180 degree,
After this, we can write a plus b is equal to 180 plus minus c. क्या करेंगे हम? डिवाइडिंग बाई 2 से हम कर देंगे इसमें डिवाइड। जैसे हमने इसमें 2 से डिवाइड किया तो ये बन जाएगा a plus b upon 2 is equal to 180 minus c upon 2। इसको हम बच्चों क्या लिख सकते हैं? 180 upon 2 का मतलब हो गया 90 minus c upon 2, taking cos both sides। जैसे ही दोनों तरफ cos लेंगे तो ये बन जाएगा cos a plus b upon 2 is equal to cos 90 minus c upon 2, and here we apply the formula of sin 90 minus theta, then cos a plus b upon 2 is equal to sin c upon 2। यही हमें इस तरह से कुछ आज मैंने 15-17 क्वेश्चन आपको दिए हैं। बाकी के नेक्स्ट क्वेश्चंस मैं कल और ट्राई करूंगा